बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो क्या कहते हैं कि ये बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक है जी। अब आप देखते जाइए कि मैं इसको किस तरह कवर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले डिफिनेशन आती है जी सेट की। देखिए, जब चीज़ों में कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइन हो और साथ में क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अगर आपने ये तीन बातें पूरी कर दी, वो क्या बनेगा, सेट बनेगा। अब इसकी एग्जाम्पल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एग्जाम्पल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कलेक्शन भी है, सारे की पहचान भी हो रही है और सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है, तो ये सेट बनेगा। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को ले ले, ग्रेड 8 स्टूडेंट, ठीक है जी। ग्रेड 8 स्टूडेंट में क्या होगा, एक तो कलेक्शन होगी, एक से ज़्यादा होंगे, सारों की पहचान भी होगी और सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे, तो लिहाजा ऊपर वाला भी सेट बनेगा, ये भी सेट बनेगा। अब इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सेट ऑफ बुक्स। देखिए, बुक्स, जब बुक्स की बात होगी, बुक्स इस इजाफा होगा, ये कलेक्शन हो गई, एक पहचान भी होगी बुक की उसके कवर पेज से और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे, तो लिहाजा ये भी क्या बनेगा, ये बुक वाला एग्जाम्पल भी क्या बनेगा, सेट बनेगा। नेक्स्ट जाते हैं जी, फॉर्म ऑफ अ सेट। कि सेट के कितने फॉर्म हैं। सेट का एक फॉर्म होता है टैबुलर, सेट का दूसरा फॉर्म होता है डिस्क्रिप्टिव, हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। सेट का तीसरा फॉर्म होता है सेट बेल्डर, सेट का चौथा फॉर्म होता है वेन डायग्राम। आइए चलते हैं, एक एक करके सीखते हैं जी। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म में क्या करना होता है, आपने दरमियानी ब्रैकेट डालना होता है। देखिए, मैंने दरमियानी ब्रैकेट डाल दिया और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रखने होते हैं और हर एक एलिमेंट के दरमियान क्या रखना होता है, कॉमा रखना होता है। जैसे कि 0 1, तो ये इस किसकी एग्जांपल होगी, सेट टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल होगी, क्योंकि हमने दरमियानी ब्रैकेट भी यूज की, कॉमा भी यूज किया और यही कुछ करना होता है सेट टेबुलर फॉर्म में। अब इस एग्जाम्पल को देखे, ये भी सेट टेबुलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेट टेबुलर फॉर्म। अब क्या, क्यों सेट टेबुलर फॉर्म है, मैंने ब्रेसेस भी यूज की, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट भी रख दिए, तो लिहाजा ये सेट टेबुलर फॉर्म होगा। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी सेट टेबुलर फॉर्म है। मैंने दरमियानी ब्रैकेट यानी ब्रेसेस रख दिए और इसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए और हर एक दो एलिमेंट के दरमियान कॉमा भी रखी है, तो ये भी सेट टेबुलर फॉर्म होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे जाते हैं, आगे देखते जाइए। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, मैथ साइंस वगैरह, मैंने दरमियानी ब्रैकेट रख दी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट, ये एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट रख दिए, तो लिहाजा ये कौन सी होगी, सेट टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, सेट टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते जाइए। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी सेट टेबुलर फॉर्म है। कौन सा है जी, सेट टेबुलर फॉर्म। अब आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट यूज की यानी ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दी, दरमियान में मैंने क्या रख दी, कॉमा रख दी। अब आप जाते हैं जी, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की वो फॉर्म है जब आप सेट को डिस्क्राइब करते हैं एक जुमले से। किससे डिस्क्राइब करते हैं, एक जुमले से, और जुमले में क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
अब देखिए ये मैंने सेट लिया, सेट ऑफ होल नंबर। आप देख सकते हैं सेट ए को मैंने जुमले में डिस्क्राइब किया, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देके, मैंने बी इक्वल किया, मैंने एक सेट को स्टेटमेंट में यानी एक जुमले में डिफाइन किया, तो लिहाजा ये भी कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए मैंने इसको सेट सी नाम दिया, फिर मैंने एक जुमले में इस सेट को डिस्क्राइब किया, तो लिहाजा ये कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को ले ले, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब आप कहोगे कि सर क्यों डिस्क्रिप्टिव है? क्योंकि मैंने एक जुमले को सेट में डिफाइन किया, जुमले को डिस्क्राइब किया, एक सेट को। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखें, मैंने एक सेट को एक जुमले में डिस्क्राइब किया है, तो लिहाजा ये भी कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जिसमें आप प्रॉपर्टी को यूज करके एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, हर एक एलिमेंट। अब इसको थोड़ा वाजे करके पढ़ते हैं जी। इसको देखिए, जब भी सेट बिल्डर होगा, ये चीज तो आपने लाजमी लिखनी होती है। इसको बोलते हैं एक सच दैट एक्स। इसको क्या बोलते हैं? एक सच दैट एक्स। एक सच दैट एक्स, ये हर एक में लाजमी होगा। मान लो आपका होल नंबर है, होल नंबर की नोटेशन किससे की जाती है? डब्ल्यू से। यानी अगर आपको एक सेट दिया जाए 0 1 2 और इसको कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर में डिनोट करें, तब आप इस सेट को देखोगे कि ये सेट तो होल नंबर है, तब आप कहोगे कि एक सच दैट एक्स। आप बिलोंग करोगे कि ये किस सेट की बात हो रही है? होल नंबर की। होल नंबर को किस से डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। अब अगर आपको दिया जाए b इक्वल टू 2 3 5 7 और 11, अब इस एलिमेंट को देखिए, ये प्राइम से हैं, तो एक सच दैट एक्स प्राइम 2 से स्टार्ट हुए, कहां पे रुक गए? 11 पे। तो इधर 2 लिखोगे, उधर 11, दरमियान में लेस, और फिर लेस आर इक्वल टू सिंबल डालोगे, ये आपकी सेट बिल्डर हो जाएगी। अब अगर आपको दिया जाए सी सेट, आपको दिया जाए ए ई आई ओ यू, और आपसे पूछा जाए कि इसको सेट बिल्डर में लिखे, तब आप देखोगे कि ये तो वावल है। किसके वावल है? इंग्लिश के। अब आप लिखोगे एक सच दैट एक्स, और ये किसके वावल है? इज वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी। अब अगर आपको दिया जाए डी इक्वल टू टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 8, ठीक है जी, ग्रेड 8। अब आप क्या करोगे? एक सच दैट एक्स लिखोगे। अब ये बुक किसके है? 8वीं जमात के है, तो आपने सिंपल ये फिक्रा लिखना होगा। सिमिलरली इसको आप फिर खुद देखें। ठीक है जी। इसके बाद होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? इसमें आपने यूनिवर्सल सेट को, पहले आपने किसको लेना होता है? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। पॉइंट क्लियर? जो सेट आपके पास होगा उसको आपने सर्कल से रिप्रेजेंट करना होता है। अब एग्जांपल से काम लेते हैं जी। मान लो कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आपका रियल नंबर है। इस तरह पहले यूनिवर्सल को किससे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल से।
और इधर लिखोगे यू, लेकिन यू में कौन सा है? रियल नंबर। जो सेट है ये आपका सेट होगा, उसको सर्कल से, इसमें होल नंबर है, होल नंबर मतलब होगा W, या ये हिंट से सारे इधर लिख दे। सिंपल हो गया जी। अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका U, ये कौन से नंबर है? प्राइम, तो इक्वल टू में P। अब फिर आप सेट B लिखोगे, ये आपका B हो जाएगा। B में ये सारे एलिमेंट लिख दे, 2 3 5 7 11। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब थर्ड एग्जांपल को देखिए। इसमें आपने एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल की फॉर्म में लेना होगा, फिर इसके अंदर एक सर्कल आएगी और ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, या इस तरह सारे ए से लेकर बी तक, सी डी वगैरह जेड लेके, फिर इसके ये सेट सी होगा, ये ई आई ओ और यू। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब आप एग्जाम्पल इसको देखें। अब आप क्या करोगे? ग्रेड 8 सब्जेक्ट, ये आप रेक्टेंगल लिखेंगे, u इक्वल टू होगा ग्रेड 8। ग्रेड 8 के सारे सब्जेक्ट इधर आ जाएंगे यूनिवर्सल में, एक्सेप्ट अरेबिक एंड हिस्ट्री। इधर आपने अरेबिक डालना होता है और साथ में हिस्ट्री। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। फिर इसका यूनिवर्सल को रेक्टेंगल में डालोगे, फिर इसके अंदर ये सेट आएगा ई। यूनिवर्सल में क्या है? u इक्वल टू जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर, और इसके अंदर लिखोगे अप्रैल और अगस्त। ठीक हो गया जी, यानी डबल ए। अब इसके बाद आते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट में पहले डिफिनीशन हो रही है जी, किसकी डिफिनीशन होगी? अब सबसे पहले डिफिनीशन किसका करेंगे? सबसेट का। सबसेट के लिए आपने दो सेट लेने होते हैं, एक सेट ए होगा, एक आपका सेट बी होगा। अब ए सबसेट बनेगा बी का अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाए, तब लिखोगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब देखिए, अगर आप बी के सारे एलिमेंट देखें, इधर पड़े हैं बी के सारे एलिमेंट, यानी 2 भी इधर पड़ा है और 4 भी इधर पड़ा है, तब लिखोगे कि बी सबसेट, और सबसेट की ये रिप्रेजेंटेशन होती है, बी सबसेट ऑफ ए। सिंपल हो गया जी? बिल्कुल सर। आगे जाते हैं जी। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए आपने दो सेट लेने होते हैं, एक आपका सेट ए होगा, एक आपका सेट बी होगा। अब ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में आ जाए, कंडीशन नंबर 1, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो ए में ना हो। बी में एक ऐसा एलिमेंट, पहले तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, फिर बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, तब इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और जब ये प्रॉपर बनते हैं तो आप इस तरह ये वाला सिंबल इसके दरमियान रख देते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। अब अगर आप देखें, ए के सारे एलिमेंट इधर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इस तरह 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इस ए में नहीं हैं, तब इसका मतलब होगा कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। अब ए और बी आपने दो सेट लिए। अब क्या हो रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहा है। मतलब क्या बना कि ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है। जब दोनों साइड से सबसेट हो तब ये फिर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसको देखें, ए के सारी एलिमेंट इधर पड़े हैं, तो इसका मतलब है ए सबसेट बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में भी पड़े हैं, तो बी सबसेट ए।
जब दोनों साइड से सबसेट हो गए तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे, और ये एक दूसरे के क्या बनेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। अब जाएंगे पावर सेट के ऊपर। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सेट ए लिया, अगर आप उसके सारे सबसेट ले ले तो उसको बोलते हैं पावर सेट, और इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से। एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। अब फॉर्मूला पावर सेट का क्या है, इसमें कितने एलिमेंट है, इधर लिखोगे पी ऑफ ए, लिखोगे ऊपर 2, कितने एलिमेंट है 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 8, इसके 8 सबसेट बनते हैं। सोल्यूशन देखिए क्या क्या होंगे। एक तो एम्प्टी होगा, क्योंकि इस सेट में एम्प्टी पड़ा है। एक जीरो सेट वो भी इसमें पड़ा है। एक 2 आपका इधर पड़ा है, आपने 8 पूरे करने। एक 4 पड़ा है इधर, एक 0,2 भी पड़ा है, एक 0,4 भी पड़ा है, एक 2,4 भी पड़ा है, एक 0,2,4 भी पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। ये सारे सेट इसके सबसेट है। आप देख सकते हैं कि सारे इधर पड़े हुए हैं, तो ये सबसेट बने कि नहीं बने। अब इस एग्जाम्पल को सीखते हैं। हमने इसका पी ऑफ बी यानी पावर सेट को फाइंड करना है। पी ऑफ बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n। अब बी के इतने एलिमेंट, बी में 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे कितना आएगा, 16। अब मैं इसके पावर सेट बनाऊंगा बी के। एक तो इसमें एम्प्टी आएगा। अब एक एक करके उठाते जाइए। 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 हो गया। अब 2 2 करके उठाए। 1 3 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 7 होगा। अब 3 से स्टार्ट ले ले। 3 5 होगा, 3 7 होगा। अब आगे 5 से उठा ले, 5 7 होगा। अब 3 3 करके उठाए, 1 3 5 होगा। ठीक है जी। फिर 1 3 7 होगा। ठीक है जी, 1 3 7 हो गया। फिर 3 5 7 हो गया, और फिर पूरा सेट 1 3 5 और 7 हो गया। अब इसको काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक की कमी हो रही है। एम्प्टी 1 3 1 5 1 7 3 5 3 7 5 7। ठीक है जी। फिर 1 3 5 1 3 5 1 3 5 हो गया, 1 3 7 हो गया, और 3 5 7 भी हो गया। 1 5 7 ये मुझसे रह गया है, 1 5 और 7। ठीक है जी। अब ये आपके 16 मैंने पूरे कर दिए, और ये आपका प्रॉपर क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल। अब देखते जाइए, अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। हमने इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाना होगा, और कौन सा फॉर्म बना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होगा। तो देखते जाइए। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव बना देता हूं कि इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा। तब आप लिखोगे ए। अगर आप इसको देखिए, ये सारे वावल है, सारे वावल है। सिंपल आपने लिख लिया है सेट ऑफ इंग्लिश वावल, सेट ऑफ इंग्लिश वावल। ठीक है जी, सेट ऑफ इंग्लिश वावल। पॉइंट क्लियर जी। अब इसका डिस्क्रिप्टिव बिल्डर बनाते हैं जी। लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, एक सच दैट एक्स होगा। अब आपने बिलोंग करना है वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सिंपल हो गया जी। बहरहाल मैं सिर्फ ये आपका। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 2 है, पार्ट नंबर 2 है। उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या लिखोगे, 1 3 5 और 7 और 9।
अब आपने इसको करना है, देखते जाइए। अब आप सोल्यूशन देके पहले इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना देते हैं। डिस्क्रिप्टिव किस तरह होगा, ये सारे ऑड नंबर हैं। सेट ऑफ फर्स्ट, एक से लेकर कहा तक है 9 तक, ये 5 बने। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसका सेट बिल्डर बनाते हैं। तो सेट बिल्डर क्या होगा, अब देखिए आपने क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करना है जी, क्या करना है, बिलोंग करना है। अब ये ऑड है, ओ लिखोगे, फिर आपने इस तरह एन डालना है। 1 से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म हुई है, 9 पे। इधर से लेस आर इक्वल, दरमियान में एक्स, इधर से लेस आर इक्वल। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट की ऊपर, कि थर्ड पार्ट इसका क्या बोलता है जी। सी की वैल्यू आपको गिवन है 2, 3, 5, 7 और कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अब इसका लिखोगे सी इक्वल टू डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। 5 है तादाद में, आपने लिखना है सेट ऑफ, इसमें नो नहीं होगा, ये 11 होगा क्योंकि नो प्राइम नहीं है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है जी, ये इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसका सेट बिल्डर किस तरह होगा, एक्स सच दैट एक्स, प्राइम है सारे, पी कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, दरमियान में एन, कहाँ पे स्टार्ट हुए, 11 पे, दरमियान में लेस आर इक्वल टू एक्स होगा। पॉइंट क्लियर जी। अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर किस को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। डी सेट आपको गिवन है मार्च और मई, मार्च और क्या लिखा हुआ है, मई लिखा हुआ है। अब इसका डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव इसका क्या होगा, मंथ ऑफ, सेट ऑफ मंथ ऑफ सोलर ईयर। अब दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, विच स्टार्ट विथ एम। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अब इसका टेबुलर क्या होगा, टेबुलर इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स। अब आपने ये सारा पूरा फिक्रा इधर सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल हो गया जी। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी, फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ को देखते जाइए, आपका पार्ट नंबर 5 है जी। सेट नंबर ई लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको ई नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, नेचुरल। डिस्क्रिप्टिव इसका क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पॉइंट क्लियर जी। सेट बिल्डर इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन होगा, या सिंपल आप इस तरह इसको और भी कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 क्या है, z इक्वल टू 0 +1 -1 +2 -2। अब ये इंटीजर है, अब इसका क्या लिखेंगे, ये आई थिंक z नहीं है, z इक्वल है। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, ये कितने हैं जी, सेट ऑफ, ये तो है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सिंपल लिखोगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका सेट बिल्डर बनाना है। लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी लिखोगे। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर किस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। आपने टेबुलर बनाना है और आपने सेट बिल्डर बनाना है जी। तो देखते जाइए, इसका सेट बिल्डर, इसका टेबुलर क्या होगा, इसका टेबुलर होगा सर कुछ इस तरह से। नेगेटिव इंटीजर है ना, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे। पॉइंट क्लियर।
अब इसका बिल्डर किस तरह होगा? इसका बिल्डर इस तरह होगा कि आपने क्या लिखना है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बहरहाल मेरे साथ नेगेटिव लिखा है। इसका सेट बिल्डर अब मैं बनाऊंगा, एक सच दैट एक्स लिखोगे बिलोंग टू, ये नेगेटिव है ना, तो जी लिखोगे ऊपर नेगेटिव साइन। सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया जी। अब नेक्स्ट को देखते जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। अब क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ 10 होल नंबर। पहले इसका टेबुलर बना देते हैं, होल नंबर 0 1 अप टू 10 तक लिखेंगे, ये इसका सेट टेबुलर होगा। अब इसका सेट बिल्डर क्या होगा? अब इसका सेट बिल्डर क्या होगा? सेट बिल्डर में आप लिखोगे एक सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, 0 से स्टार्ट है, कहां तक है? 10 तक है, तो बस सिंपल इधर ये लिख दे, ठीक हो गया जी। बहरहाल ये क्वेश्चन तो मेरे साथ थोड़े डिफरेंट बन रहे हैं ना, इन्हें हाँ आप इस तरह कर ले, चेक कर दे, इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर दे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका नेचुरल नंबर लेस देन 15 है, तो 1 2 अप टू 14 तक जाओगे, ठीक है जी। फिर इसका सेट बिल्डर क्या होगा? एक सच दैट एक्स लेस बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 लेस आर इक्वल टू एक्स, लेकिन इधर से इक्वल नहीं करोगे, इधर सिंपल 15 तक लिखोगे, ठीक है जी। बहरहाल ये मैं कौन से क्वेश्चन कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने गलत तो नहीं उठाया है, जस्ट अ मिनट कि मैं देखूँ कि मैं ये कौन सा, आई थिंक मैंने ठीक उठाया, ये सारे क्वेश्चन यही है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। सब्र करे ताकि मैं देखूँ इसमें। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ फर्स्ट इन होल नंबर। बहरहाल मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, इन्हीं हाँ काइंडली आप इसको चेक करें। सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक, इसका क्या होगा? डी इक्वल टू मंडे होता है ना, मंडे होगा, संडे होगा, ठीक है, अप टू सैटरडे तक जाओगे, फिर सैटरडे होगा, फ्राइडे होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और सेट बिल्डर क्या होगा? एक सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ वीक लिख दे, वीक ऑफ अ डेज लिख दे। सर हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।